बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, ताबूत सकीना यहूदियों के नज़दीक बेहद अहमियत के हामिल है और इसकी अहमियत महज इसकी मजहबी लगन की वजह से नहीं बल्कि ताबूत सकीना को यहूदी मजहब में मरकज़ी मकाम भी हासिल है। इसका सबूत ये है कि आज तक यहूदियों के जो दो बड़े हैकल सुलेमानी या मरकज़ी इबादत गाहें तैयार की गई, इनमें भी ताबूत सकीना को मरकज़ी हैसियत हासिल है। यहाँ तक कि ताबूत सकीना को किस तरह से उठाया जाएगा और किस तरह से रखा जाएगा, इस बारे में भी मुकम्मल हदायत यहूदियों की किताब यानी तौरात और ज़बूर में मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि यहूदियों के मजहब में जिस ताबूत सकीना को इस कदर अहमियत हासिल है, दरअसल इस माखज़ क्या है और ताबूत सकीना को इस कदर मरकज़ी हैसियत क्यों हासिल है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ताबूत सकीना को कब बनाया गया और इसे बनाने में कौन कौन से मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में कहाँ मौजूद रहा और इस वक्त कहाँ है। तो आइए आज इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहूदियों के सबसे ज़्यादा जलील कदर और मरकज़ी पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर नबूवत अता की और इन्हें तौरात की अलवाह दी गई, जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अहकामात कुंदा किए गए थे, यानी इन पत्थरों पर खोद कर तहरीर किए गए थे। इनमें ताबूत सकीना का भी जिक्र था। बुनियादी तौर पर ताबूत सकीना दरअसल अल्लाह ताला की जानब से नाजिल करता तौरात की इन अलवाह को महफूज रखने के लिए बनाया गया था, जो पत्थर की बनी हुई थी। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक तौरात की ये तख्तियाँ तादाद में 10 हैं और इन पर यहूदी मजहब की 10 बुनियादी अकायद और अहकामात को तहरीर किया गया था। सामीन, इस दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानब मबूस किया गया तो इस वक्त बनी इसराइल फ़िरऔन की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस बात का जिक्र कुरान करीम में भी इस तरह से किया जाता है, जिसका मफ़हूम ये है, ऐ बनी इसराइल, याद करो इस वक्त को जब फ़िरौन तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देता था और तुम्हारी औरतों को गुलाम बना लेता था और तुम बड़े शदीद अजाब में गिरफ्तार थे। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे निजात दी और तुम्हें समंदर को फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया और तुम्हें अमन व अमान वाली ज़िंदगी अता की, और फिर भी तुम अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हो। इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के सबब बनी इसराइल को फ़िरऔनों के मुज़ालिम से निजात दी गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में समंदर को पार करके बनी इसराइल मौजूदा फ़लस्तीन की सरहद में आबाद हो गए। यहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मज़ीद वहियाँ नाज़िल फरमाई और इस सहरा में बनी इसराइल के इन 12 कबीलों, जिनके पास खाने का भी कोई सामान नहीं था, इनकी ग़िज़ा के तौर पर आसमान से मनोसलवा उतारा। बाद में बनी इसराइल ने मनोसलवा से उकताहट ज़ाहिर की और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की नाकदरी करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अनाज और दुनियावी अजनास का मुतालबा किया। इस पर भी अल्लाह ताला ने इन पर अपनी अनायात की कमी नहीं की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यरूशलेम पहुँचने का हुक्म दिया। इस दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानब वही भेजी कि हफ्ते के दिन के किसी किस्म का कोई शिकार नहीं किया जाएगा और हफ्ते के दिन को यहूदियों का मुकद्दस दिन ठहराया गया। इस वक्त तक अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ताबूत सकीना को एक बड़ी ख़ास किस्म की लकड़ी से तैयार कर लिया गया था। इसके ऊपर सोने के पतरे चढ़ाए गए थे। इस ताबूत सकीना को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कई लोग मिलकर अपने कंधों पर उठाते थे और जहां इसे ले जाना होता या जहां पर उन्होंने हिजरत करनी होती वहां ले जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजरा तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ अशिया, मसलन इनका असा मुबारक और इनकी दस्तार वगैरह को इनकी निशानी के तौर पर इस ताबूत सकीना के अंदर संभाल कर रख लिया। वक्त गुजरता गया और इस दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानब मबूस किया गया। इस वक्त बनी इसराइल जालूत नाम के एक काफिर बादशाह के जुल्मों सितम का शिकार थे। जालूत ने बनी इसराइल पर जुल्मों सितम का बाजार गर्म कर रखा था और इन्हें तरह तरह से अजियत दी जाती थी। पूरी बनी इसराइल कौम एक बार फिर से गुलाम बन चुकी थी। फिर बनी इसराइल में से एक और नेक परहेजगार शख्स उठा और इसकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मदद फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के साथ इस काफिर का मौजज़ाना तौर पर खात्मा कर दिया और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद बनी इसराइल ने जालूत की जानब से छुपाया गया ताबूत सकीना वापस हासिल कर लिया।
ताबूत सकीना के बारे में यहूदियों का ये अकीदा है कि जब तक ये ताबूत बनी इसराइल में मौजूद रहेगा और बनी इसराइल इसकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ साथ अल्लाह के अहकामात पर अमल करता रहेगा, तब तक इन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ताबूत सकीना मिलने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की सल्तनत की बुनियाद रखी और इसे मज़ीद फैलाने और वुसअत देने का काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में ताबूत सकीना के लिए बनी इसराइल की तारीख का दूसरा बड़ा इबादत खाना तमीर किया, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हैकल सुलेमानी बड़े शानदार तरीके से तामीर किया गया था और इसमें मरकज़ी हैसियत ताबूत सकीना को हासिल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की ताज़ीन और आज़ाइश में मज़ीद बढ़ाया और इसे गुज़रे हुए पैगम्बरों की तमाम निशानियाँ इसमें रखवा दी, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल करदा ज़बूर की कुछ तख्तियाँ भी शामिल थीं। तौरात में इसके बारे में मौजूद है कि इस ताबूत को कभी भी किसी जानवर की मदद से नहीं उठाया जाएगा, बल्कि हमेशा मुंतखब करदा चुने हुए लोग ही इसे अपने कंधों पर उठाएंगे, जिसे इस वक्त का पैगम्बर अपनी मर्जी से चुनेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यहूदियों की सल्तनत एक बार फिर से पारा पारा हो गई। इस सल्तनत के दो हिस्से हो गए। आपस में झगड़े की वजह से इनका फ़ायदा उठाते हुए बाबल के हुक्मरान ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया और ताबूत सकीना को अपने साथ ले गए। इस वक्त के बाद से लेके आज तक यहूदी कौम को ताबूत सकीना वापस ना मिल सका। बाबल के हुक्मरान ने बनी इसराइल पर यह हमला 587 कबल मसीह यानी आज से ताबूत सकीना को यहूदियों के हाथों से गुम हुए तकरीबन 2600 साल गुजर चुके हैं। इन 2500 सालों में यहूदी कौम पर हर दौर में पूरी जानफशानी के साथ अपनी इस गुमशुदा निशानी को ढूंढने में मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन आज तक इसे यहूदी कौम दोबारा हासिल नहीं कर सकी। इस बारे में बनी इसराइल में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, जिनका सहारा लेके इस ताबूत सकीना की तलाश आज भी जारी है। इन थ्योरीज की वजह यह है कि जब से बाबल हुक्मरान मौजूदा ताबूत सकीना को लूटने के बाद अपने साथ ले गया, इसके बाद से आज तक इसकी कोई खबर नहीं मिली। यहूदी कौम पर उरूजो सवाल आता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो इन 2500 सालों में एक बार भी ताबूत सकीना के बारे में कुछ ना जान सके। ताबूत सकीना के बारे में इन तसव्वुरात में से एक ख्याल ये है कि ताबूत सकीना दरअसल यरूशलेम, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का दारुल हुकूमत था, वहीं पर मौजूद है। ताबूत सकीना के बारे में मज़ीद क़यास ये किया जाता है कि ताबूत सकीना मौजूदा मस्जिद अक्सा और साबका हैकल सुलेमानी की बुनियादों में ही कहीं खोद कर दफना दिया गया है और ये काम अल्लाह ताला ने अपने कुछ खास बंदों के जरिए करवाया है। अलबत्ता यहूदी ये जानते बूझते नज़रअंदाज करते हैं कि इस वक्त हिदायत सिर्फ इस्लाम में है और ताबूत सकीना हासिल कर लेने के बाद भी इन्हें फतह हासिल नहीं हो सकती। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जब ताबूत सकीना यहूदियों के पास था, लेकिन इनकी नाफरमानियों की वजह से इनको दुश्मनों के हाथों कई दफ़ा शिकस्त हुई, जैसा कि बाबली हुक्मरान के हमले के बाद हुआ था। नाजरीन, इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।